Now we'll discuss different scales for measurement of हमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So different scales for measurement of electronegativity. देखिए, this concept was basically introduced by Pauling in the 1932. ठीक है, तो पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का एक फॉर्मूला दिया. पॉलिंग ने सबसे पहले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड की और उसके लिए उसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 4. क्या होती है? 4. And it gives how to determine the electronegativity difference for the two elements. XA is the electronegativity of element A and XB is the electronegativity of element B, and that is given by 0.208 EAB minus half of energy of EAA plus अब इसका होल पावर 1/2. होल पावर क्या है? 1/2. ठीक है. X is electronegativity of element A, XB is electronegativity of atom B, EAB that is a strength of bond, यानी एनर्जी है. क्या है आपकी? बॉन्ड एनर्जी. EAB क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB bond. EAA is bond energy of, या हम बोल सकते हैं AB molecule, और bond energy of A2 molecule, और ये क्या है? bond energy of B2 molecule. तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? यदि बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद मोलिकन ने एक स्केल दिया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2. ठीक है. बट कंडीशन क्या है? बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर टेकन इन अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोथ एनर्जीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. उसके बाद पॉलिंग ने मोलिकन की स्केल के अंदर एक वेरिएशन किया और पॉलिंग स्केल क्या बताई गई? दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 इंटू 2.8. मतलब मोलिकन की जो स्केल थी वो पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स हैवियर थी. कितना टाइम्स? 2.8 टाइम्स ग्रेटर. ठीक है. और एक चौथा स्केल चलता है एलर्ड एंड रॉश. इसका एक स्केल चलता है. तो चौथा फॉर्मूला आपको वो याद रखना है. एलर्ड एंड रॉश स्केल. और इस स्केल के हिसाब से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या होता है? 0.359 इंटू Z इफेक्टिव by R square
Z इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस 0.744। ठीक है, सो दीज आर द 4 scales to determine the electronegativity of an atom. Is it clear? Any doubt? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो अब मैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां दिख रहा हूं, तो वो आपको याद करनी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। नॉर्मल गैसेस की जीरो ही होती है। ठीक है, सो एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ती है, तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की होती है 2.1, कितनी होती है? 2.1, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, ठीक है, पोटेशियम की 0.8। फिर as we move left to right across the period effective nuclear charge increases so size decreases। साइज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। तो 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? फ्लोरीन की सेकेंड पीरियड के अंदर, और फ्लोरीन की सबसे ऑलमोस्ट सबसे मैक्सिमम रहती है। ठीक है, फिर ये हो गया मैग्नीशियम का 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 3.0, 3.5। कैल्शियम की रहती है 1.0। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। एज वी मूव टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप साइज बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो इन द पीरियड वेरिएशन हमें डिस्कस करना है, वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वेरिएशन हम कैसे डिस्कस करेंगे? एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases। and as we move top to bottom along the group atomic size increases, so electronegativity decreases। जितना छोटा एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है वो है साइज ऑफ एटम। ठीक है, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, देखिए मेनली 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। तो sp में हाइब्रिडाइजेशन का एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है। सो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, पहला है एटॉमिक साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। मेनली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2, sp3, और भी होते हैं। ओके, कोई नहीं आया है क्या? बस 2 ये फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन डिस्कस करना है। 2 लोग ही आए हो।
क्या करें, नेक्स्ट क्लास में करें? हाँ सर। चलिए ना, देखिए लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ इट विल बी डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या डिस्कस किया था, इट इज a relative tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Bonded atoms के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक एटम क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, तो वो टेंडेंसी क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पोलर करंट। ये आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, so due to the electronegativity difference it has create some polar current। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि किन किन फैक्टर्स पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था एटॉमिक साइज, ठीक है। दूसरा फैक्टर था आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं वापस से फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, तो पहला है एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस रहेगी, और साइज छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, जो मैं कल डिस्कस करना चाह रहा था, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तीन तरीके का रहता है, sp3, sp2 एंड sp। और हाइब्रिड सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है उसमें s कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, ठीक है। देखिए जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है, ठीक है। sp2 है तो इसमें देखिए तीन ऑर्बिटल है, तो 100 डिवाइड बाय 3 करेगा, s कैरेक्टर है 33% और p कैरेक्टर है 66.66%, ठीक है। और sp3 के अंदर s कैरेक्टर कितना है 25, क्योंकि टोटल 4 ऑर्बिटल है, 3 p और एक s, तो 100 डिवाइड बाय 4, तो s कैरेक्टर कितना हुआ 25%। तो यहाँ 50%, 33%, फिर 25%। तो जितना ज्यादा आपका क्या होगा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब इस तरीके से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s कैरेक्टर डिक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। और तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, मतलब जब भी सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, तो हमने क्या बोला था कि कैटायन की साइज उसके रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में क्या होती है, लेस रहती है। तो जितना आपका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज। So these are the three factors on which electronegativity depends. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Now we'll discuss application. इसके एप्लीकेशन में अभी आपको डिस्कस किया है मैंने अभी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है,
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड। यदि दो एटम्स जो एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, तो बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर, प्योरली कोवेलेंट होगा। और ये दो एटम्स हेटेरोएटम्स यदि बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे हेटेरोएटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, लेकिन आइडेंटिकल एटम जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये कैसे बॉन्ड है, नॉन पोलर। लेकिन यदि दो एटम्स हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है, सो दे विल फॉर्म पोलर बॉन्ड। मतलब उस कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, कुछ आयनिक कैरेक्टर रहेंगे। क्या रहेंगे, आयनिक कैरेक्टर, जैसे HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, पोलर। क्या रहेगा, पोलर। और इसमें जनरली एक फॉर्मूला बनता है which is used to determine the percentage of ionic character in a covalent compound. Percentage of ionic character in covalent compound. कि कितना ionic character covalent compound के अंदर है जब उसका बॉन्ड पोलर है। So that is determined by 16xa minus xb plus 3.5 xa minus xb का होल स्क्वायर। 16xa minus xb plus 3.5 xa minus xb का होल स्क्वायर। ये हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड। इज इट क्लियर, समझ में आया? यदि दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉन जीरो, मोर देन 0, तो बॉन्ड पोलर रहेगा। और उस पोलर बॉन्ड के अंदर कितने आयनिक कैरेक्टर होगा, हाउ मच परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल और दैट बॉन्ड, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे 16xa minus xb plus 3.5 xa minus xb का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? दूसरा हम डिटरमाइन करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिसाइड कर सकते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यदि एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी क्या होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और वो क्या बोला जाएगा, मेटल। क्या बोला जाएगा, मेटल। ठीक है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, आया समझ में? अब आता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखिए, दो एटम्स या जब भी कोई एलिमेंट किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑक्सीजन एटम और दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको क्या बताएगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड।
XO क्या है? XO है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और XA क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो XO माइनस XA का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या बताएगा? नेचर ऑफ ऑक्साइड। यदि XO माइनस XA का डिफरेंस यदि आपका लार्ज है तो आपके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक इन नेचर। क्योंकि क्या मतलब हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। कितनी होती है? 3.5। और यदि XA एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो मेटल होगा और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। और यदि XO माइनस XA का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस है, स्मॉल है, तो आपके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। तो XO माइनस XA का डिफरेंस आपको क्या बताएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताएगा? सॉरी, XO माइनस XA का डिफरेंस नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या बताएगा? नेचर ऑफ ऑक्साइड। XO माइनस XA की वैल्यू लार्ज है तो आपके ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक। और यदि XO माइनस XA का डिफरेंस स्मॉल है तो ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एसिड। इज इट क्लियर? ठीक है। वेरिएशन में कल भी डिस्कस कर चुका था, इसलिए वेरिएशन मैंने आज नहीं बताया। As we move left to right across the period, atomic size decreases, so electronegativity increases. While in the group, as we move top to bottom along the group, atomic size increases, so value of electronegativity decreases. Left to right जाएंगे तो electronegativity बढ़ेगी, top to bottom आएंगे electronegativity decrease होगी। Is it clear? Yes, sir. ठीक है। अब मैं कुछ सिंपल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का वेरिएशन डिस्कस कर रहा हूं जो ज्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी छोटा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, देन वैलेंसी है, नेचर ऑफ ऑक्साइड है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनकी पीरियोडिसिटी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। मेनली ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेजरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 4 यूनिट में से बनेंगे। ठीक है।